कहते हैं जी गुस्ताखी की तारीफ करें। तौहीन की तारीफ क्या है? आया तारीखी हक़ाइक़ को बयान करना तौहीन समझा जाएगा? तौहीन की तारीफ करें। तौहीन की तारीफ तौहीन है, गुस्ताखी की तारीफ गुस्ताखी है, बद्दी की तारीफ बद्दी है, नेकी की तारीफ नेकी है, अच्छाई की तारीफ अच्छाई, बुराई की तारीफ बुराई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और सियासी, समाजी, मजहबी और कौमी शख्सियात, पंडाल में मौजूद गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज की ये सालाना अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, शुआरा अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। सर्दी का मौसम है, आप खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, तहद्दे निगाह पंडाल में लोग मौजूद हैं, लेकिन पंडाल से बाहर भी काफ़ी सारे हजरात हमारी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। मैं आपका इस ठंडे मौसम में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। भाई इरशाद शहीद को उनकी शहादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके कातिल से सिर्फ इतना कहता हूँ कि रब की पकड़ से बचना तेरे लिए मुमकिन नहीं है। आज नहीं तो एक दिन तो आने वाला है जिस दिन इरशाद सुरखरू होगा और कातिल इरशाद जलील व खार होगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान सीरतुन नबी और हुब्बे अहले बैत है। आपने सीरतुन नबी पर गुफ्तगू हज़रत अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब की और अल्लामा रबनवाज हनफी साहब की सिमात फरमाई है। मैं हुब्बे अहले बैत पे कुछ कलिमात कहूँगा। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, समझो कि उस दिल में ईमान नहीं है। जिस दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं है, उस दिल में समझो कि ईमान नहीं है। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है।
अहले बैत ये किसी आम फर्द के नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। तुम तो अहले बैत की बात करते हो, मैं तो बैत की मिट्टी से भी मोहब्बत करता हूं। भाई कोई अहले बैत की बात करता होगा, मैं तो बैत की मिट्टी से भी प्यार करता हूं, बैत की दीवारों से भी प्यार करता हूं, बैत के दरवाजों से भी प्यार करता हूं, बैत की खिड़की से भी प्यार करता हूं, उस बैत में रखे बिस्तर से भी प्यार करता हूं, उस बिस्तर पे पड़ी चादर से भी प्यार करता हूं। मैं तो बैत में रखे पैगंबर के नालैन से भी प्यार करता हूं। मुझे तो उस बैत की छत से भी प्यार है, उस पर लगी हुई मिट्टी से भी प्यार है, उसकी छत पर पड़ी हुई मिट्टी से भी प्यार है, मुझे उस बैत के इर्द गिर्द की जमीन से भी प्यार है, मुझे तो उस बैत की हर हर ईंट से भी प्यार है, मुझे तो उस बैत के हर हर पत्थर से भी प्यार है, इसलिए कि वो किसी और का बैत नहीं, सरकार का बैत है। बात समझ आई या नहीं आई? तो जो उस बैत के दरो दीवार से मोहब्बत करे और उसके बिस्तर और चादर से मोहब्बत करे, क्या उस बिस्तर पर आने वाली माँ से मोहब्बत नहीं करेगा? लेकिन उस बिस्तर पर आने वाली माँ अगर अहले बैत नहीं है तो फिर अहले बैत कौन होगी? भाई मैं दीवार को बैत कह रहा हूँ, मैं चारपाई को बैत कह रहा हूँ, मैं उस बलाक और पत्थर को अहले बैत कह रहा हूँ, मैं उस बिस्तर और चादर को बैत कह रहा हूँ। उस पर आने वाली अगर अहले बैत नहीं है तो फिर अहले बैत है ही कोई नहीं, तो वो बैत है, उस पर आने वाली अहले बैत है, वो घर की दीवार है, ये घर की मालिका है, वो घर की दीवार है, ये घर की मालिका है, वो घर की चादर है, ये घर की अजमत है, वो घर के अंदर है, इसका घर ही सारा जन्नत है। और एक बात साथ और कहता चला जाऊं, जल्दी जल्दी बात खत्म करने की गर्ज से कि ये बात भी समझिए। आपने सुना होगा, कहा जाता है माँ के पांव तले जन्नत है। मैंने कहा माँ के पांव तले जन्नत है, मैंने ऐसी माँ तलाश की जिसके सिर्फ पांव तले जन्नत नहीं है, उसका घर जन्नत है, उसकी दीवारें जन्नत है, उसके दरवाजे जन्नत है, उसकी खिड़कियां जन्नत है, उसका दरवाजा जन्नत है, उसकी छत जन्नत है। बाबा माँ के पांव तले ही जन्नत नहीं है, मेरी माँ आयशा के घर का जर्रा जर्रा जन्नत है। क्या है? हुब्बे अहले बैत। जो मोहब्बत खदीजा से नहीं रखता वो अहले बैत वाला, जो मोहब्बत आयशा से नहीं रखता वह अहले बैत कहलाने का, अहले बैत से मोहब्बत का हकदार नहीं हो सकता। जो मोहब्बत हफ्सा से नहीं रखता वह अहले बैत के मुहिब होने का हकदार नहीं हो सकता। वो झूठ तो कह सकता है, मुनाफिकत तो कर सकता है, गलत तो कह सकता है, मगर अहले बैत का हुब्बदार नहीं हो सकता। और मैं अगला जुमला साथ ही फौरन कहने लगा हूं, मैं इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता। बाबा सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, जो सिद्दीक से मोहब्बत नहीं करता वो अहले बैत वाला हो नहीं सकता। भाई जो साहबे रसूल को मोमिन नहीं मानता वो अहले बैत वाला हो नहीं सकता। अहले बैत वाला वही है जो जनाजा फातिमा का हो, हाथ अबू बकर का हो, अली हाथ को पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा करके दुनिया को बताए अहले बैत वही है। और अहले बैत वाला वही है जो अबू बकर को भी मानता है और अबू बकर की इमामत को भी मानता है।
हुब्बे अहले बैत के बगैर तो दीन कामिल होता नहीं, ईमान मुकम्मल। ऊंची और ऊंची ये बात मैं कह रहा हूं, स्टेज पर खड़े होकर कह रहा हूं, बमागे दोल कह रहा हूं, जुर्रत बहादुरी हिम्मत दलेरी से कह रहा हूं, सीना तान के कह रहा हूं, सीने पर हाथ रख कर कह रहा हूं, सीने पर हाथ मार के कह रहा हूं, सीना दिखा कर कह रहा हूं कि जिस दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं है उसमें ईमान हो सकता। इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि यहाँ बैठे हुए सारे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं है? यही वजह है जब बिल अहले बैत की मोहब्बत का पेश होता है तो ये खुशी का इजहार करते हैं। ये ट्रेन चलाते हैं नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल मंजूर, और वो चलाता है, बोलो, सिर्फ सहाबा की बात होती, तू ना मंजूर कहता तो मैं कह देता ये सहाबा का मुनकिर बुग़्ज़ी है बाबा, उसमें तो अहले बैत का भी नाम है। तो आज के बाद मुझे ये कहने में भी कोई झिझक नहीं, ये सहाबा का भी गुस्ताख है, ये अहले बैत का भी गुस्ताख है। तेरे सहाबा और अहले बैत बिल के नामूसे सहाबा और अहले बैत बिल के मंजूर और पास होने के बाद तेरा ट्रेन चलना के नामंजूर, ये वाज़ेह होता है कि तेरा इस्लाम नामंजूर। तेरा मोमिन होना और तेरा मुसलमान होना जो अहले बैत की इज्जत और अजमत के बिल को कहे ना मंजूर, मैं उसके इस्लाम होने को ना मंजूर कहता हूँ, उसके मोमिन होने को ना मंजूर कहता हूँ, उसके मुसलमान होने को ना मंजूर कहता हूँ। वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। मैं आज जानबूझ के सहाबा का नाम नहीं ले रहा, जानबूझ के नहीं ले रहा, मैं लूंगा और ऐसा लूंगा, ऐसा लूंगा कि तुम्हें आवाज आएगी कि मैं नाम ले रहा हूं। लेकिन मैं भी अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं। भाई हक नवाज नज़म पढ़ रहा था और कह रहा था कि बिल हुआ पास, क्या हुआ? बिल हुआ पास, उसका हुआ बाईपास। जिस तरह अस्पताल में बंदा लेटा हो और डॉक्टर आने वाले हों और दिल की धड़कनें तेज हो और काम खराब हो रहा हो तो कहते हैं बिल हुआ पास। मैंने कहा उसका हुआ बाईपास और उसके मजहब का हुआ सत्यानाश। जो कसर बाकी थी वो भी पूरी हो गई और निकल गया अंदर का बाहर खन्नास। और कोई बात नहीं, कुरान ने कहा है मिनल जिन्नती वन्नास। बिल क्या पास हुआ? बिल्ली बाहर निकल आई। बिल क्या पास हुआ? बिलों में थड़थड़ी मच गई। बिल क्या पास हुआ? बलों पे बल पड़ गए, पेटों में दर्द पड़ गए, हालत खराब हो गई। कभी एक बयान देता है, कभी दूसरा देता है, कभी तीसरा देता है। कहते क्या हो? कहते हैं ये बिल पास हुआ, इससे फिरका वारियत फैलेगी। मैंने कहा मैं बड़ा हैरान हूँ, गुस्ताख को सजा मिलने से भला फिरका वारियत फैलेगी या खत्म होगी? इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई बिल पेश करे कि चोरों को सजा मिलनी चाहिए और एक आदमी बयान दे कि भाई इस बिल के आने से चोरी बढ़ेगी। वो बिल पास हो रहा है,
कि चोरों को सजा मिलेगी और बिल पास हो जाए कि हाँ सजा मिलेगी, 10 साल कैद होगी, उम्र कैद होगी, जेलों में पड़े जाएंगे, FIR होगी, भाई किस पर होगी? का चोरों पर होगी। किस पर होगी? और एक कौम कहेगी नहीं नहीं ये बिल हमारे खिलाफ है। सिर्फ चोर है बाबा, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ये चोर है, उसे समझना चाहिए अब मोमिनों का जोर है। और इसी मुल्क में लाहौर है, और तुम्हें बताऊं यही पंजगोर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई बिल पास हुआ और वो ये हुआ कि सहाबा और अहले बैत के गुस्ताख को सजा मिलेगी। बिल में किसी का नाम, ना शिया का नाम है, ना सुन्नी का नाम है, ना देवबंदी का, ना बरेलवी का, ना अहले हदीस का, किसी का नाम, किसी का नाम। और कोई नहीं कहता कि हमारे खिलाफ है। देवबंदी नहीं कहते हमारे खिलाफ है, बरेलवी नहीं कहते हमारे खिलाफ है, अहले हदीस नहीं कहते हमारे खिलाफ है, हम्बली नहीं कहते हमारे खिलाफ है, शाफी नहीं कहते हमारे खिलाफ है, मालिकी नहीं कहते हमारे खिलाफ है, हनफी नहीं कहते हमारे खिलाफ है। कोई भी नहीं कहता, सबको बताइए हमारे खिलाफ। एक ही तबका कहते हमारे खिलाफ है। जरूरी नहीं है बैंक लूटने वाला ही चोर हो, ईमान पर डाका डालने वाला भी चोर होता है। भाई एक ही तबका कहते हम नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? कहा हमारे खिलाफ है। मैंने कहा तुम गुस्ताख हो? कहते नहीं। गुस्ताख हो? कहते नहीं। जब तुम गुस्ताख नहीं हो, बिल गुस्ताखों के खिलाफ पास हुए, तुम्हें तकलीफ हुए, तुम्हें परेशानी हुई, दुनिया जानती है, ये दुनिया को कहते हम गुस्ताख नहीं है। बाबा चोर कभी कहते मैं चोर हूं? चोर कहते नहीं है, चोर पकड़ा जाता है। ये कहते नहीं है पकड़े जाते हैं। चोर का पता तब चलता है जब FIR करती है, चीजें बरामद होनी शुरू होती है तो पता चलता है चोर है। गुस्ताखों का पता चलता है जब जबान से निकलते हैं बकवासात, रिकॉर्डिंग हो जाती है। कहते हैं भाई तुम तो कहते हो गुस्ताख नहीं है, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं जी गुस्ताखी की तारीफ करें, तौहीन की तारीफ करें। तौहीन की तारीफ तौहीन है, गुस्ताखी की तारीफ गुस्ताखी है। बद्दी की तारीफ बद्दी है, नेकी की तारीफ नेकी है, अच्छाई की तारीफ अच्छाई, बुराई की तारीफ बुराई है। सुन्नी की तारीफ मुसलमान है, शिया की तारीफ काफिर। फारूक की तेरी जुर्रत को, फारूक की तेरी क़यादत को, फारूक की तेरी क़यादत को। अब बाबा तारीफ पूछोगे तो मसला खता हो जाएगा। हम जब तारीफ करने पे आए फिर तंग हो जाओगे। हम तुम्हें बताएंगे गुस्ताखी की तारीफ ये बताने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बिल गुस्ताखों के खिलाफ पास हुआ है। जो गुस्ताख नहीं है उसको कोई फिक्र नहीं है, और जो गुस्ताख है उसको चैन नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी रही तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। तारीफ पूछते हो? अभी मैंने इधर करके की है। गुस्ताखी क्या है? गुस्ताखी क्या है? जब तुम्हारी होती है फिर कहते हमारे खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ हो गए। तुम हो क्या?
एक आदमी कहता मैं नहीं मानता। मैंने कहा तुझसे पूछा किसने? ना किसी ने पूछा, ना किसी का सवाल है, ना किसी तुमसे पूछा किसने? ये पूछा असेंबली के मेंबरों से। किससे? असेंबली के मेंबरों से। उन्होंने कहा हाँ मंजूर है। तुमसे किसने पूछा भाई? तुम्हें कहता है तुम मंजूर करो ना मंजूर करो, तुम्हें किसने कहा? तुम हो ही नहीं, तुमसे पूछा ही नहीं। खामखा बीच में मत टपको। ये मुल्क में फिरकावारियत के खात्मे के लिए, ये मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, ये मुल्क को मजबूत करने के लिए, ये लोगों में प्यार कायम करने के लिए, ये गुस्ताखों को दूर करने के लिए। और खुदा की शान देखो, ऐसा फैसला हुआ सारे मुहिब एक तरफ हो गए, गुस्ताख दूसरी तरफ हो गए। ऐसी छांटी लगी, ऐसी छांटी लगी, बल्कि ऐसी फेंटी लगी, ऐसी छांटी लगी, ऐसी फेंटी लगी। इधर का उधर हो गया, उधर का उधर हो गया। सच इधर है, झूठ इधर है, सही इधर है, गलत उधर है, अच्छे इधर है, बुरे इधर है। पहले मिले हुए थे, घुसे हुए थे, इधर थे, उधर थे, उधर थे, इधर थे। जिस पार्टी में बाहर आ रहे, बिलों से बाहर आ रहे, बिलों से बाहर आ रहे, पल पड़े हुए, दर्द बुरोट हुए, सभी निकल रहे। भाई क्या हो गया तुम्हें? इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, सारे ही निकल के आ रहे हो। क्या हो गया? क्या छांटी हो गई, इस बिल से फेंटी हो गई। सलाम है बिल पास करने वालों को, सलाम है बिल मंजूर करने वालों को, सलाम है बिल पर दस्तखत करने वालों को, सलाम है इस बिल की हैसियत बताने वालों को, सलाम है इस पर मेहनत करने वालों को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मेहनत जारी रहेगी। और मैं आज के इस इज्तिमा में मुतालबा करना चाहता हूँ, आखिरी बात करते हुए मुतालबा करना चाहता हूँ। बिल पेश हुआ है, सहाबा और अहले बैत की इज्जत और नामूस का, उस पर सजा 10 साल और उम्र कैद है। मैं मुहिब्बे अहले बैत होने के नाते मैं मुतालबा कर रहा हूँ, सजा कम है, सजाए मौत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? जो मुहिब है वो कह रहे सजाए मौत होनी चाहिए। हम अहले बैत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत के मुनकर के लिए सजा दिलवाना चाहते, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। नाम अहले बैत का लेते हो, अहले बैत की तौहीन पर, जनाब गुस्ताखी पर सजा होती है, कानून बनता है, तुम परेशान होते हो। बताओ तुम मुहिब अहले बैत हो या अहले बैत से बग़्ज़ रखने वाले हो? तुम्हारी मिसाल वही है कि पहले हुसैन को बुलाया था, फिर शहीद भी तुमने करवाया था। शहीद भी तुम हर दौर में तारीख दोहराते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम्हें मंजूर कहना चाहिए था। अगर तुम सच्चे मुहिब होते, यही पता चला झूठे कौन है, सच्चे कौन है। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ, सहाबाए किराम की बात तो हम करते रहेंगे, होती रहेगी, चली आती रहेगी, चलती आ रही है। जमानों से सहाबा की बात है, जमानों तक सहाबा की बात रहेगी। तौरात में सहाबा की बात, ज़बूर में सहाबा की बात, इंजील में सहाबा की बात, कुरान में सहाबा की बात, आयातों में सहाबा की बात, सूरतों में सहाबा की बात, दौरों में सहाबा की बात, जमानों में सहाबा की बात, अरब में सहाबा की बात, अजम में सहाबा की बात, मुस्लिम में सहाबा की बात, बुखारी शरीफ में सहाबा की बात, तिरमिज़ी शरीफ में सहाबा की बात, अबू दाऊद में सहाबा की बात, नसाई शरीफ में सहाबा की बात, मिशकात में सहाबा की बात, फिक़ह में सहाबा की बात, उसूलों में सहाबा की बात, ज़ाब्तों में सहाबा की बात, ज़मानों में सहाबा की बात, दौरों में सहाबा की बात, ज़मीनों में सहाबा की बात, आसमानों पे सहाबा की बात, अर्श पे सहाबा की बात, निसाब में सहाबा की बात, किताब में सहाबा की बात, हिसाब में सहाबा की बात, अस्बतों के दौर में सहाबा की बात, अबू बकर के दौर में सहाबा की बात, हुजूर के दौर में सहाबा की बात, बदर में सहाबा की बात, उहद में सहाबा
की बात, खैबर में सहाबा की बात, तबूक में सहाबा की बात, यरमुक में सहाबा की बात, गज़वात में सहाबा की बात, ईमान में सहाबा की बात, अकीदे में सहाबा की बात, नजरिए में सहाबा की बात, तारीख में सहाबा की बात, तहकीक में सहाबा की बात, ज़मानों में सहाबा की बात, दौरों में सहाबा की बात, कल भी रहेगी सहाबा की बात, आज भी है सहाबा की बात, क़यामत में भी होगी सहाबा की बात। इसलिए दुनिया उठकर हाथ खड़ा करके मुक्का बना के कहती है सहाबा 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 सहाबा। जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं कर रहा हूँ अहले बैत की बात। सहाबा और अहले बैत जुदा नहीं है। पूछी जब बात खुलेगी ना अहले बैत की और तौहीन की बात आएगी, मैं कहता हूँ अहले बैत की तौहीन पर ही कानून बना लो, कोई बात नहीं, बनाओ जरूर। मैं अहले बैत की तौहीन में तुम्हें पकड़ूंगा। जब नबियों की बीवी की बात आएगी, अहले बैत तौहीन वाले को सजा मिलेगी। जब नबियों की बेटों की बात आएगी, मुनकर को सजा मिलेगी। जब नबी की औलाद की बात आएगी, मुनकर को सजा मिलेगी। जब अली की असमत की बात आएगी, मुनकर को सजा मिलेगी। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और अगर बिल की मंजूरी में, सेनेट में जाने में कोई रुकावट बनी और किसी किस्म की रुकावट खड़ी की गई और तुम्हें बुलाया गया कि इस बिल की हिमायत में कराची से इस्लामाबाद तक जाना है, तो जाओगे या नहीं जाओगे? मैंने जो इतना अरसा मेहनत की है उसका वक्त आ पहुंचा है। हमें निकलना पड़ेगा और हम ऐसे निकलेंगे तुम्हें समझ आ जाएगी कोई निकला है। मेहनत करोगे, झंडे ले रहोगे। रजब के महीने में एक और तारीख साज काम, अमीर माविया मोहम्मद माविया नाम वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 27 जनवरी से 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम लिखवाएं बेफारम और शनाख्ती कार्ड के साथ। जिसका नाम मुआविया होगा उसकी रजब के महीने में वाक होगा, प्रोग्राम होगा। सिर्फ इस नाम वालों का 3 खुशकिस्मत लोग कुरान अंदाजी के जरिए उन्हें खूबसूरत इनाम दिया जाएगा। लिहाजा जिसका मुआविया नाम है, या मुआविया हसन नाम है, या हसन मुआविया नाम है, या अली मुआविया नाम है, या मुआविया अली नाम है, हुसैन मुआविया नाम है, या हसन मुआविया नाम है, मुआविया हुसैन नाम है, जिसका नाम फे फारम में और शनाख्ती कार्ड में पहले मुआविया या बाद में मुआविया, इन्हें भी शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगी, इनाम मिलेगा। शिरकत करोगे? जिसके नाम है वो एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक उसमें शिरकत कर सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत प्रोग्राम होगा और तारीख साज होगा। इसी तरह 22 रजब को इंशाअल्लाह अज़ीज़ योम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कातिब कुरान है, कातिब वही हैं, कातिब रसूल है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी है, उनके योम पर जुलूस इंशाअल्लाह लसबेला से मुआविया सेंटर यानी तिब्बत सेंटर तक होगा। सब आओगे नहीं आओगे? अकेले अकेले आना। कितने? सोच लो, जितने आज आए हो यही 10 ले हो तब भी बहुत है। बाकी शहर से जो आएंगे वो लेते हैं, लेकिन शहर वालों ने मुझे कहा कि हमारे जुलूस कुरंगी से ज्यादा होंगे। जिया कॉलोनी के रोशन जमीरों, पता चलेगा जिया कॉलोनी की जिया कितनी जाती है। इंशाअल्लाह
फैलेगी। मैं इस इज्तिमा के इनेकाद पर यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला हमें अस्हाब रसूल अहले बैत अज़्ज़ाम के नक्शे कदम पर चलने, इनकी इज्जत और नामुस के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए।